आप सब कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि कुलुतु बेबी का फर्स्ट टाइम बेबी होने वाला है और मैंने कल ही उसका एक्सरे करवाया है। अल्ट्रासाउंड भी होता है, लेकिन मैं जहाँ गई थी वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट अभी नहीं दे पाएंगे बोला उन्होंने, तो मैंने एक्सरे करवाया उसका। मैंने पहले वहाँ पे जाके उसका वेट चेक किया। पहले तो बहुत कम था, अभी 2 किलो से 2 किलो तक ज़्यादा भरा हुआ है। 7 पॉइंट समथिंग था शायद पहले, अभी ज़्यादा भर गया है और वो अंदर की तरफ जा ही नहीं रही थी खुद से चल के, डर लग रही थी उसको लग रहा होगा इंजेक्शन वगैरह लगेगा, इसलिए उठा के लेके जाना पड़ा। और वहाँ जाके तो कुलुतु हमारी बात भी नहीं सुन रही थी। एक्सरे के लिए जैसे उसको लेटाना होता है वैसे रह ही नहीं रही थी, तो हमें उसको टाइट से पकड़ना पड़ा ताकि सही से एक्सरे हो जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब हमने किया वो सही से रही नहीं, हिल गई थी, तो एक्सरे सही से नहीं आया, हमें नेक्स्ट टाइम दोबारा से करना पड़ा। फिर हमने रिपोर्ट के लिए 15 मिनट वेट किया वहीं पे बैठ के। इसका नाम क्या है? कैरी। ठीक है, ओके टाटा। और ये कुलुतु का एक्सरे का रिपोर्ट दिख तो नहीं रहा होगा आप सबको, मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा डर भी लग रहा है। और डॉक्टर ने बताया कि कुलुतु का 5 बेबी है, जो एक्सरे में क्लियरली दिख रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी नहीं दिखता। बहुत डर भी है, एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि पहली बार है। और कुलुतु की यहाँ पे पेट पे हाथ धीरे से हाथ रखती हूँ ना मैं, बेबी का मूवमेंट होने का फील होता है, धीरे से अजीब सा लगता है। और अभी कुछ दिन में तो और पता चलेगा। क्या हो कुलुतु? कुछ नहीं किया मैंने ऐसे ही हाथ रखा है बाबा। ओह, मतलब मैं तुमको ऐसे कर रही हूँ, तुमको अच्छा लग रहा है? ओह कुलुतु, हाँ हाथ पे लगा बाबा, अजीब सी फीलिंग होती है बाबा, थोड़ा डर भी लगता है, तभी हाँ पता लग रहा है, गुदगुदी सा हो रहा है मेरे हाथ में। सच में पता चल रहा है बाबा। और आज कुलुतु का प्रेगनेंसी का 51 डेज़ हो गया है, उनका 62 डेज़ के अंदर डिलीवरी हो जाता है, तो बस कुछ दिन और बाकी है, फिर कुलुतु का बेबी आ जाएगा। होप बच्चे सब अच्छे से हो जाए, हेल्दी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो। एंड हमारे बच्चों का, कुलुतु का बच्चों का पापा है वन एंड ओनली हमारा मिस्टर बादू, मतलब बडी है उसका पापा। बडी से इसलिए मीटिंग करवाया क्योंकि मुझे बडी के साथ बहुत लगाव है। पहले भी वो कुछ दिन के लिए, अभी तो है ही मेरे साथ, कुछ दिन के लिए 10-12 दिन हाँ पहले भी रहा है, तो उसके साथ बहुत लगाव है मुझे। हैंडसम बडी पापा, तुमको पता है तुम फिर से पापा बनने वाले हो? तुमको तो पता भी नहीं होगा ना। और हाँ कुलुतु तो आजकल बहुत गुस्सा करने लगी है। गुस्सा मतलब रियो और बडी को अपने पास नहीं आने देती है, मेरे ऊपर तो नहीं करती, बस उसकी जगह, उसकी फेवरेट जगह पे किसी को आने नहीं देती, आसपास किसी को नहीं आने देती, गुस्सा दिखा देती है। कुलुतु का जगह तो आजकल यही है, 50 डेज तक, अभी तो हाँ 51 डेज तक वो ज़्यादातर यहीं पे सोती है, यहीं पे रहती है। कुलुतु क्या बोल रही हूँ, रियो और बडी में से कोई उसके पास आता है ना, काटने को दौड़ती है, काटती तो नहीं है, डरा के भगा देती है, जैसे वो काट ही लेगी, सच में यहीं पे रहती है। पिलो के ऊपर ऐसे सर रख के सोना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो रात को जगह ही नहीं मिलता, ऐसे साइड करके या पिलो रख के सोना पड़ता है, छोटा सा जगह मिलता है मुझे। मैंने एक्सरे इसलिए करवाया कि कितने बच्चे हैं जानूंगी तो मैं डिलीवरी के टाइम प्रिपेयर रहूँगी, क्योंकि उनका एक एक बेबी डिलीवर होने में टाइम लग जाता है, तो अगर पहले से पता होगा तो मैं थोड़ा प्रिपेयर रहूँगी ना कि क्या करना है, कैसे क्या होगा, इसलिए मैंने एक्सरे करवाया। अल्ट्रासाउंड कराती तो शायद और भी अच्छा होता। और कुलुतु का प्रेगनेंसी का सिम्टम तो मुझे मीटिंग का कुछ दिन बाद दिख गया था, क्योंकि उस टाइम पे वो कुछ दिन के लिए खाना बंद कर दिया था, कम खाती थी, फिर धीरे धीरे जैसे कुछ दिन बीत गए तो धीरे धीरे वो खाना ज़्यादा खाने लगी, पानी ज़्यादा पीती थी और यूरिन बहुत पास करती थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे उस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट किया
कि ऐसे सिम्टम में प्रेग्नेंट हो जाता है ना करके। फिर डॉक्टर ने, जहाँ पे मैं उनका वैक्सीन लगाती हूँ, डॉक्टर ने हमें ये सप्लीमेंट दिया है। 2 सप्लीमेंट देना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बहुत एनर्जी चाहिए होता है। तो जहाँ पे मैं मेडिसिन लेके आती हूँ, उनका वैक्सीन लगाती हूँ, वहाँ का डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम जब भी चाहते हैं, हमें कंसल्टेंट से फ़ीस भी नहीं लेते हमसे, तो बस मेडिसिन के लेते हैं। अच्छा लगता है, केयरिंग है, फ्रीली बात करते हैं। और ये कैल्शियम के लिए है, और इसमें विटामिन्स और मिनरल सिरप है। और दिन में ये 2 बार देती हूँ मैं कुलुतु को, 10 ml करके। और ये वाला तो 1 ही टेबलेट देती हूँ दिन में। लिखा भी है यहाँ पे कि कितना देना है, साइज़ के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से कितना कितना देना है। आप मतलब और भी आते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट दे सकते हो आप, जो भी डॉक्टर या तो कहीं से भी कंसल्ट करते हो, तो बहुत सारा होता है उनका तो। और हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे खाने के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और पता नहीं रियो का रिएक्शन तो क्या होगा जब छोटा छोटा बेबी आएगा। रियो, तुम्हारा छोटा भाई बहन जो भी होगा आने वाला है, तुमको पता भी है? नहीं पता होगा इसको, तो हम देखेंगे तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है उस टाइम पे। तो हाँ, मैं बता रही थी कि डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। पहले जब मीटिंग का 10-20 दिन तो मैंने नेट पे, यूट्यूब पे ही देखा है कि गर्म चीज़ें नहीं देना 10-20 दिन के लिए, वैसे लाइक चिकन वगैरह, उनको ठंडे चीज़ें ही खिलाना है ताकि बॉडी ठंडा रहे। तो मैंने उसके लिए घर का खाना कम कर दिया। इसका स्टार्टर आता है, जो पपी और मटर का स्टार्टर आता है, वो खिलाया। घर का खाना, चावल तो दे सकते हो, जैसे पनीर वगैरह खिला सकते हो, ये सब खिलाया मैंने। और 30 दिन हो जाएगा तब चिकन दे सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं देना चिकन, क्योंकि बॉडी को गर्म करता है। हफ्ते में 2-3 बार 2 बार दे सकते हो। और पहले तो मैं कुलुतु को 2 ही बार खाना देती थी, सुबह 1 बार और शाम के मतलब रात के टाइम 1 बार। और आजकल लेकिन उसको ज़्यादा भूख लगती है, तो दिन में 3-4 बार हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके, क्योंकि भूख लगती है उसको, ढूंढती रहती है खाना। और मैंने ट्राई किया कि उसको अच्छा खाना खिलाओ। और स्टार्टर उसको ज़्यादा पसंद नहीं है, खाती नहीं है, बहुत मुश्किल से खिलाती हूँ। इसलिए मैं पनीर, कभी चिकन, चावल, कुछ वेजिटेबल बॉयल करके खिलाती हूँ। कभी खा लो पनीर तो उसको बहुत पसंद है, चिकन से भी ज़्यादा उसको पनीर पसंद है, तो ज़्यादातर पनीर ही खाती है आजकल। रियो, तुमको पनीर खाना है? चलो ये खा लो। बड़ी तो भाग गया है नीचे, चलो खा लो। गिर गया, सॉरी, रुको। अभी तो मैं कुलुतु को वॉक पे नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि अभी बस कुछ दिन, 10-11 दिन के आसपास ही बचा है उसका डिलीवरी होने में। अभी उसको बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। पहले तो लेके जाती थी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं लेके जाती थी, घर के आसपास ही वॉक कराती थी। और बहुत एक्टिविटी कम हो गया है कुलुतु का, और किसी को आसपास नहीं आने देती खेलने के लिए। रियो बड़ी उसको उसके आसपास जाती थी तो डरा के भगा देती थी, और दोनों सच में डरते हैं कुलुतु से। घर में राज करती है कुलुतु, सबको डरा देती है। और हाँ, सारे बच्चे तो मैं अपने पास नहीं रख पाऊँगी, पहले बच्चे आ जाए, हेल्दी अच्छे से हो जाए, बस 1 या 2 मैं अपने पास, मतलब मैं अपनी फैमिली, मम्मी पापा के पास छोड़ के आऊँगी 1-2, तो बाकी देखेंगे, पहले बेबी हो जाए। और आज का वीडियो तो यही तक है, क्योंकि मुझे आप सबको कुलुतु की प्रेगनेंसी के बारे में बताना था। और प्लीज़ आप सब ज़रूर प्रे करना कुलुतु का बेबी अच्छे से हो जाए, है ना रियो। और कुछ दिन के बाद आप सबको एक और न्यूज़ पता चलेगा यूट्यूब से रिलेटेड, जो आप सबकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था हमारा, तो हम वो भी 1-2 दिन के बाद वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे आपको। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। रियो बाय बोल दो, सो रहे हो तुम, आ जाओ, बाय बोल दो सबको, बाय, लव यू ऑल। रियो, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? मुंह देखो, अपनी जीभ लटका के क्या करो? तुम सब कर क्या रहे हो यहाँ पे? कुलुतु को परेशान करने के लिए आए हो रियो तुम? और बड़ी, तुम तो रियो के ऊपर सो रहे हो। हाँ, यहीं पे रहना है, यही जगह चाहिए ना, जहाँ कुलुतु जाती है वही पीछे पीछे आना है ना तुम दोनों को। क्या हुआ बड़ी, तुम रियो के ऊपर सो रहे हो? हाँ, कैसे हो? इतने सुंदर बन के हिल भी नहीं रहा है ये तो।
तो तुम भी ऐसे ही सो जा, बड़ी को सोने दो तुम्हारे ऊपर। अरे अरे अरे, मुंह कहाँ छुपा दिया?